इस बात को हजम करना ही इतना मुश्किल हो रहा है कि जिस देश में हमारे लोगों को अमानवीय रूप से मारा गया, जिस देश में हमारे लोगों के घरों को सिर्फ धर्म देखकर जलाए गए, जिस देश में हमारे लोगों को सिर्फ इसलिए प्रताड़ित किया जा रहा है क्योंकि वे भारतीय मूल के हैं, और जिस देश में भारतीय मूल के महिलाओं पर हर रोज जबरदस्ती की जा रही है, उसी देश के जानवर लोगों का पेट भरने के लिए हम चावल कैसे दे सकते हैं? क्यों इस देश पर पाकिस्तान जैसी कड़ी से कड़ी पाबंदियां नहीं लगाई जाती? और क्यों ऐसे देश के साथ व्यापार करके हम अपने ही लोगों पर किए गए अत्याचारों को भुला रहे? ऐसे बहुत से सवाल आज दिमाग में घूम रहे, जो कि इस वीडियो के माध्यम से आपके सामने रखने की कोशिश करूंगा, जिस पर वीडियो के अंत में आप अपनी राय जरूर दें कि भारत सरकार इस देश के साथ संबंध रखकर कहाँ तक सही कर रही है। तो चलिए वीडियो की शुरुआत करते हैं। तो देखिए, बात हो रही है निकम्मे देश बांग्लादेश की, जो आज सिर्फ और सिर्फ इसलिए जिंदा है क्योंकि भारत उसकी मदद कर रहा है। देखिए, अभी एक रिपोर्ट देखने को मिली है, जिसे देखने के बाद मैं ये वीडियो बना रहा हूँ, क्योंकि इस रिपोर्ट ने सच में दिमाग हिला दिया। रिपोर्ट पब्लिश की है बांग्लादेशी न्यूज एजेंसी ढाका ट्रिब्यून ने। अब ढाका ट्रिब्यून ने क्या कहा? तो ढाका ट्रिब्यून ने भारत का शुक्रिया अदा किया है। अब शुक्रिया अदा क्यों किया? तो भारत ने बांग्लादेश को 2 लाख टन चावल निर्यात किए, ऐसे समय जब बांग्लादेश में धान की किल्लत हो गई थी। बांग्लादेशी लोग भूख से तड़प रहे थे, अल्लाह का नाम लेकर भूखे पेट सो रहे थे। बाजारों में चावल देखना तक नसीब नहीं हो रहा था। एक रोटी के लिए बांग्लादेश लोग आंसू बहा रहे थे। सरकारी अनाज गोदाम खाली हो चुका था, और ऐसी परिस्थिति में भारत ने बांग्लादेश को चावल भेजकर हमारे लोगों की जान बचाई, हमारी कौम की लाज रखी, हमारी नस्ल जिंदा रखी। जी हाँ दोस्तों, ढाका ट्रिब्यून के मुताबिक भारत ने हिंसा के बाद हाल ही में करीब 2 लाख टन चावल बांग्लादेश को निर्यात किए हैं, जो कि बांग्लादेश के लिए तो खुशी की बात है, क्योंकि वे अब और दंगे करने के लिए फ्री हो चुके हैं। लेकिन आप बताना, हमने उस देश के साथ व्यापार ही कैसे किया जिसने हमारे लोगों को हमारे ही आंखों के सामने जिंदा जलाया? आप सभी को अलग से बताने की जरूरत नहीं कि बीते दिनों कैसे भारतीय मूल के लोगों की बांग्लादेश में बर्बरता के साथ हत्या हुई, जिसे देखने के बाद भारत सरकार ने बांग्लादेश को 2 लाख टन चावल निर्यात किए। सच में ये बात हजम ही नहीं हो रही, क्योंकि जो हिंदुओं की रक्षा की बात करते आए हैं, वही हिंदुओं के हत्यारों का पेट कैसे भर सकते? उल्टा यही समय था जब हम बांग्लादेश को उसके किए की सजा देकर उसे घुटनों के बल झुका सकते थे। आप सभी जानते हैं कि बांग्लादेश अनाज, दवाई, बिजली, इंटरनेट, स्टील, सीमेंट, ज्वेलरी, कपास और मसाले, इन सब चीज़ों के लिए भारत पर ही निर्भर करता है। इवन भारत ने अगर 2 हफ्ते के लिए भी ये सब चीज़ें बांग्लादेश को देनी बंद कर दी ना, तो बांग्लादेश नाक रगड़ के भारत के आगे अपने घुटने टेक देगा, क्योंकि संकट समय ना तो चाइना बांग्लादेश का साथ देता है, ना ही पाकिस्तान, जिन्हें मोहम्मद यूनुस अपना सच्चा मित्र देश कहते हैं। उल्टा भारत ही बांग्लादेश की जीने की चाबी है। अभी यही उदाहरण लीजिए, जब बांग्लादेश के मार्केट में चावल की कमी हुई तो यूनुस ने चीन, पाकिस्तान और वियतनाम से चावल खरीदने की कोशिश की, लेकिन इन देशों ने मौके का फायदा उठाकर बांग्लादेश को ऊंची कीमत में चावल बेचने शुरू कर दिए, क्योंकि उन्हें पता है कि बांग्लादेश को अब चावल की जरूरत है, तो कितनी भी ऊंची कीमत में चावल खरीदेगा ही खरीदेगा। मतलब संकट समय में भी ये चीन, पाकिस्तान बांग्लादेश को लूटना नहीं छोड़ रहे। जब बांग्लादेश का बजट खत्म हुआ तो यूनुस आए भारत के सामने गिड़गिड़ाने, और भारत ने भी मगरमच्छ के आंसू देखकर बांग्लादेश को रियायती कीमतों में चावल देने शुरू किए। यानी जिस इंसान ने भारत के उत्तर पूर्व के 7 राज्य चीन को देने की बात कही थी, उसी को हम अनाज दे रहे, जबकि इसी मौके का फायदा उठाकर हम बांग्लादेश से बहुत सारी चीजें करवा सकते थे। जैसे कि बांग्लादेश को चावल चाहिए तो बांग्लादेशी सरकार को भारतीय मूल के लोगों की रक्षा करनी होगी। चाइना को अपने यहाँ कोई प्रोजेक्ट देने के बजाय वो भारत को दिया जाए। चीनी जासूस जहाजों को बांग्लादेशी समुद्र क्षेत्र का एक्सेस बंद किया जाए, ताकि भारतीय मिसाइल टेस्ट की जासूसी रुक सके। रोहिंग्या मुसलमानों को लेकर भी हम बांग्लादेश को झुका सकते थे, लेकिन हम ऐसी डील्स कभी नहीं करते जो कि अमेरिका बंदूक के नोक पर करवा लेता है। यही फर्क है कि अमेरिका के पड़ोसी ट्रम्प से डरते हैं और हमारे पड़ोसी यूएन में जाकर भारत का मजाक उड़ाते हैं, और फिर भी हम मदद उन्हीं की करते हैं, जो कि सच में कभी कभी मूर्खता भरा कदम महसूस होता है।
आप ही सोचिए, क्या ज़रूरत है हमें बांग्लादेश को चावल बेचने की। चलिए मान लेते हैं कि बांग्लादेश को चावल बेचकर हमारे किसानों को थोड़ा बहुत फायदा हुआ होगा, लेकिन मेरा सवाल है कि एक बांग्लादेश को चावल ना बेचते तो क्या हमारे सभी किसान आत्महत्या कर लेते? क्या इस दुनिया में और किसी देश को चावल नहीं बेचे जा सकते थे? भारत तो दुनिया में चावल निर्यात में नंबर 1 देश है। पूरी दुनिया में भारत ही सबसे ज्यादा चावल एक्सपोर्ट करता है। एक उदाहरण के लिए बता दूं कि जितना बांग्लादेश का बजट नहीं, उससे 10 गुना ज्यादा चावल तो अकेला सऊदी भारत से खरीदता है। बीते साल सऊदी ने करीब 14 लाख टन चावल भारत से खरीदे हैं, और ये तो बस सिर्फ एक सऊदी की बात हो रही है। ताज़ा आंकड़ों के मुताबिक भारत 172 देशों को अपने चावल एक्सपोर्ट करता है, जिसमें बांग्लादेश ना के बराबर है। तो सवाल है कि जब हमारे पास दुनिया के 172 देश एज अ ग्राहक के तौर पर पहले से मौजूद है, तो हम इस नालायक देश को चावल क्यों दे रहे, जिसने हमारे 980 लोगों को भगा भगा के मारा, हमारे धार्मिक स्थलों का अपमान किया, हमारी आलोचना की। क्या बांग्लादेश के साथ व्यापार करना बंद कर दिया तो क्या भारत भूखा मर जाएगा? क्या बांग्लादेश के बिना हम जी नहीं सकते? इसका जवाब आप सरकार से जरूर करें। जय हिंद। और हाँ, वीडियो अच्छी लगी हो तो बेल आइकन प्रेस करके चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर करें।